हेलो स्टूडेंट्स। तो रे ऑप्टिक्स के आज 11th लेक्चर में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, यहां लिखा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के 11th लेक्चर में। अब इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, हाँ, और कब मिलता है, डेफिनेशन इसकी क्या है, ये सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस चीज को लेकर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लेक्चर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स करोगे तो कम से कम ये है कि पता चल जाता है कि उसमें और हमें क्या क्या इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट हमारी क्या क्या होगी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो चलो उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि आप ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटी समझ लो कि जैसे ये तो इसमें हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट में हमने मान लिया कि ये कोई ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ये एयर है, ये क्या है, ग्लास, और ये आ गया अपने पास वापस एयर। अब मान लीजिए कि रे तो यहां से आ रही है, और अगर ये ग्लास महोदय नहीं होते तो रे बिना किसी प्रॉब्लम के सीधी निकल जाती। लेकिन ग्लास कहता है कि यार तुम रेयरर हो, हम डेंसर हैं। तो जब हम डेंसर हैं और ये अगर नॉर्मल है तो तुम्हें नॉर्मल की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन वही चीज है ना, किसी को आप कब तक जबरदस्ती अपने पास रखोगे, मौका मिलेगा तो आगे जाएगा। वैसे रे के साथ है, यहां से मौका मिली और रे यहां चला गया, ठीक है। तो रे को अगर ये नहीं होता तो रे ऐसे जाती, लेकिन रे कहां से निकली, यहां पे। तो यार रे को यहां के रिस्पेक्ट में, रे जो है यहां के रिस्पेक्ट में यहां से गई, तो एक तरह से इतनी शिफ्टिंग हुई। अब ये बताइए ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंस रे है, और ये वाली रे कौन सी है, इमरजेंस रे है। तो जो शिफ्टिंग हुई, जो भी शिफ्टिंग हुई इमरजेंस रे की, किसके रिस्पेक्ट में, इंसिडेंस रे के रिस्पेक्ट में, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द शिफ्टिंग ऑफ इमरजेंस रे विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर है, फिर सुन लीजिए। द शिफ्टिंग ऑफ इमरजेंस रे with respect to incidence ray is called lateral displacement। अब एक्सप्रेशन इसके लिए तो यार वो भी निकालना है, तो चलिए वो हम यहां से निकालते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये कोई ग्लास स्लैब है। यहां पे देखिए, ये कोई ग्लास स्लैब है यहां पे, ठीक है। और इस ग्लास स्लैब में हमने मान लिया कि यहां से एक रे आ रही है, यहां से एक रे आ रही है। ये कौन सी रे है भाई, ये जो है वो इंसिडेंस रे। ये जो रे है ये इंसिडेंस रे है। अब है क्या, इंसिडेंस रे भी बिना नॉर्मल के, चाहे कोई भी रे हो, विदाउट नॉर्मल तो ये बेकार है वो। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा डायग्राम और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं भाई, कम से कम स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा तो मिल ही जाए कि डायग्राम अच्छा बन जाए। हाँ देखिए, अब हुआ क्या, रे आई यहां से, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो रे को जाना चाहिए सीधे, लेकिन रे कैसे आएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी।
ये आपको भी पता है, रे आ जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर इसके बाद से देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, कायदे से तो रे को यहां से निकली ना ऐसे, ओ, कायदे से रे को कैसे जाना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। रे को कायदे से ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन रे कैसे गई, रेयर टू डेंसर। तो रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, और टुवर्ड्स द नॉर्मल आने के बाद फिर यहां से रे बाहर निकल जाएगी। रे जो हमारी है वो यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ये जो है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है वो रे क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो यहां से यहां तक का आपको मैं बताऊं, ये जो यहां से यहां तक का, ये जो है एक्स, ये जो है ये क्या है, एक्स, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात। अरे यार ये यहां से जाना चाहिए इस तरफ, लेकिन चली गई इस तरफ। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ इमरजेंस रे, देखो ध्यान से, विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अच्छा ये आई है, ये आर है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आई माइनस आर। अच्छा इसकी थिकनेस हम ले लें टी, मीडियम का जो थिकनेस है वो हमने ले लिया टी। अब यहां से हम इसका नाम लिख देते हैं, ए बी सी एंड डी, और एक्सप्रेशन हमें यहां से निकालना है। काफी सिंपल है, डायग्राम बन गया। ठीक है भाई, देखो ये आई है तो पूरा आई होगा, आर निकल गया तो क्या बचा, आई माइनस आर। और इसी के साथ एक चीज और है, यहां पे बना दिया हमने 90 डिग्री, ये जो है वो 90, तो में सारा गेम डायग्राम का है, आप ये समझ जाइए। ठीक है, अब हम आगे एक्सप्रेशन चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसको लेंगे एसीडी को, तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल एसीडी। एसीडी में देखो ये होना चाहिए, और ये वाला तो फालतू है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो इनको यार, क्या करना। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना इमरजेंस रे की, इमरजेंस से मतलब क्या है, हमें तो पहुंचना है कहां तक, ओ सॉरी इंसिडेंस, हमें तो पहुंचना है इमरजेंस पे। ध्यान से समझो जो बोल रहा हूं, ये जो डॉटेड है ना, ये तो इंसिडेंस रे की डायरेक्शन है, अगर ये नहीं होता तो, लेकिन है ना यहाँ पे। जैसे लोग कई बार लोग कहते हैं यार अगर मैं होता तो तुम नहीं पिटते, लेकिन यार पिट गए ना, तुम तो नहीं थे। वही सेम स्थिति यहाँ पर भी है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो फिर तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन ये है ना, और रे कहां से निकली, यहां से। तो हमें देखना है इमरजेंस रे के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एज्यूम कर लें कि ये एयर है, ये ग्लास है, और ये एयर है, तो चलिए कॉस कॉस आई माइनस आर, कॉस लेकर क्यों जाएंगे भाई, हम साइन लेते हैं ना, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हमें तो इसी बनाना है, वही मैं आपको समझा रहा था। साइन आई माइनस आर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स अपॉन ए सी। तो ए सी इक्वल टू एक्स अपॉन साइन आई माइनस आर, ये हो गया एसी। अब देखिए एसी आ गया अपने पास। अब यार जब एसी आ गया अपने पास,
तो फिर आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की हम बात करने जा रहे हैं। तो एबीसी में ए आर है, तो एसी है हमारे पास जो हाइपोटेनियस है, और एबी भी है जो थिकनेस है। तो हम क्या लिख देंगे? कॉस आर इक्वल टू बेस यानी ए बी अपान ए सी। कितना आ गया अपने पास? अब जब ये आ गया तो अब हमारे पास ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, कॉस आर इक्वल टू कॉस आर इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है भाई? थिकनेस। ये रहा थिकनेस ए बी। और एसी देखो यहां पे निकाल लिया हम लोगों ने, सपान साइन आई माइनस आर। और यार जरूरत तो हमें एक्स की ही है, एक्स अपान साइन आई माइनस आर। तो देखो रियलिटी हुआ कि ये साइन आई माइनस आर ऊपर चला जाएगा। तो कॉस आर इक्वल टू कॉस आर इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई एक्स। तो फाइनली अपने पास आ गया यहां से x इक्वल टू, एक्स ऊपर आ जाएगा देखो, और ये ऐसे हो जाएगा। तो x इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। ये एक्सप्रेशन आ गया। आप चाहो तो यहां पे छोड़ सकते हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई एंड आईएससी। चाहो तो छोड़ दो यार, क्या करना इतनी टेंशन लेके, छोड़ो इसको यहीं पे। लेकिन 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 एक्चुअल एक्सप्रेशन तो इसके बाद है, तो वहां तक करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज तो आपने पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। होता है ना, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम इसी का यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे। और आपको भी पता है कि काम करते हैं, यहां पे छोटा सा एक पार्ट में हम इसका यूज करते हैं। यहां लिखेंगे सिंस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर हम यहां से देखें तो x इक्वल टू टी साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर होल डिवाइडेड बाय कॉस आर। और देखिए काफी अच्छा एक्सप्रेशन आ गया, टी साइन आई कॉस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब देखो, कॉस आर से कॉस आर तो कैंसिल हो गया, और एक अच्छी चीज आपके पास अब आने जा रही है, साइन आर अपॉन कॉस आर क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन कॉस आर टेन आर नहीं लिखेंगे, ठीक है? ध्यान से देखो, तो अपने पास आ गया x इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई, रहने दो। साइन आर को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट साइन स्क्वायर आर होल डिवाइडेड बाई कॉस आर को भी लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर आर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। साइन आर को हम लिखते हैं, क्या लिखें क्या लिखें?
साइन आर को साइन आर ही रहने देते हैं, साइन आर को साइन आर ही रहने देते हैं। और ये जो कॉस आर है इसको लिख देंगे अंडर रूट कॉस स्क्वायर आर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, सिंस म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आर क्या हो जाएगा भाई, साइन आई अपॉन म्यू होगा। तो यहां से देखिए x इक्वल टू अपने पास हो गया t x इक्वल टू होल डिवाइड नहीं है, t साइन आई माइनस कॉस आई, और यहां देखिए साइन आ रहा है तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। इतना हो गया, इतना एक बार आप देख लो, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए एक बार पहले इसको, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम आते हैं इसके बाद से थोड़ा बहुत जो अपना यूज है उसको करते हैं। ज्यादा अब है नहीं, ज्यादा अब है नहीं। तो देखो यहां से अगर हम यहां से देखेंगे तो x इक्वल टू, ध्यान से देखिए साइन आई सबसे पहले कॉमन लेते हैं, साइन आई मैं पहले बता दूं यहां तक आपका हो गया, ये एक्सप्रेशन कर स्पेशल इसका। तो क्या हो जाएगा, साइन आई कॉमन ले लिया हमने, t माइनस कॉस आई अपान म्यू, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपान म्यू स्क्वायर। देखो साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान म्यू, तो ये जो साइन आर है इसकी वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब यहां म्यू स्क्वायर होगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन आ गया x इक्वल टू साइन आई टी माइनस कॉस आई अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, दैट्स इट। ये हो गया अपना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीजों पर डिपेंड करता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना इंक्रीज करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। सेकेंड, थिकनेस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी एक्स की वैल्यू यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और लास्ट अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, थिकनेस हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। तो ये एक्सप्रेशन आप थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। तो इसके बाद से आती है बात क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं वही बात कहूंगा, अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप दूसरों से कहें, और कुछ खराब लगता है तो हमसे कहें। बैंक्स में बहुत अच्छी लाइन लिखी रहती है और कई जगह भी लिखा होता है, वही मैं भी आपसे कहूंगा, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।